नहीं दिया तो उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कांग्रेस का भी यही हाल कि देवेंद्र सिंह का कौन आदमी है, पचौरी साहब का कौन है, कमलनाथ का कौन है, ज्योतिरादित्य का कौन। अगर ग्रुप पॉलिटिक्स में रहे तो कांग्रेस के हाल उससे भी खराब से। अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ आगे है कांग्रेस से। कितनी? अब ऐसा करिए कि 55-56% कांग्रेस बीजेपी है तो 40 से 45% तक कांग्रेस। चुनाव तक और क्या स्थिति बनती है? बस कैंडिडेट के बाद ही स्थिति साफ होगी। जैसे अब भोपाल की सीटें, भोपाल की 6 सीटें हैं, हम मिला के 7 सीट हो गई। अब इसमें भाजपा के जैसे कैंडिडेट रहेंगे वैसे चुनाव में विजय प्राप्त होगी। अगर कांग्रेस के उसी प्रकार के भोपाल में कितने कैंडिडेट आप मानते हैं बदलने चाहिए बीजेपी को? 2-3 तो बदलना चाहिए। और मध्य प्रदेश के अंदर अगर मंत्रियों की बात करें तो कितने मंत्रियों को आप मानते हैं? कई मंत्रियों को बदले जाएंगे, कई बदले। कारण का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और उनकी छवि ठीक नहीं। कितने आप मानते हैं लगभग? 5-6 तो बदलने चाहिए। तो आपने विस्तार से सुना कि क्या कुछ कह रहे थे नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर। उन्होंने यहां पर अपनी एक चिंता जाहिर की है बीजेपी की, और हमारी एक चर्चा लगातार जारी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल के पास। जी प्रहलाद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहां पर बाबूलाल गौर ने अपनी चिंता तो जाहिर कर दी, ठीक है, टिकट भी आप लोग काट लेंगे, लेकिन उसके बाद जो आधुनिक कलह उठेगी उससे निपटने के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? मुझे लगता है कि बाबूलाल जी के वक्तव्य पर इतनी लंबी बहस करना, मुझे लगता है कि समय खराब करना है। तो मतलब आपको लगता है कि बाबूलाल गौर जी ने कहा वो निरर्थक है, आपके हिसाब से उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनके बयान पर इस तरीके से बहसबाजी करने का कोई मतलब नहीं बनता है? नहीं, पर्याप्त। मैंने बीच में टोका-टाकी कहां की है? पर्याप्त समय था, मुझे लगता है इतना पर्याप्त समय है। इसके बाद मुझे लगता है कि अपन कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। देश के सामने जो मुद्दे हैं पर्याप्त चर्चा हो गई है। मुझे लगता है सारे लोगों ने अपनी बात बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए तो मुझे लगता है कि देखिए, चाहे आप एक स्वतंत्र रूप से पत्रकार के नाते विचार करें या विश्लेषक के नाते विचार करें, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते विचार करें या राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते विचार करें, हम सब समय की गति को भांपते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन मर्यादा का पालन होना चाहिए। मैंने उस मर्यादा का पालन कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जब कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और इसलिए यहां पर कोई किसी का टिकट कट जाएगा तो उसका सामना करना पड़ेगा। हम हमेशा इस बात का पार्टी मैं आपसे कह रहा हूं, पार्टी सदैव इस बात का आकलन करती है, सारे पक्षों को देखती है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कभी कोई ऐसी चुनौती आने वाली है इसके कारण कोई परिस्थितियां बदल जाएंगी। मुझे बिल्कुल प्रहलाद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो मुद्दे आज हैं, प्रहलाद जी आपको रोकना चाहूंगा जी, चर्चा अभी जारी रहेगी। नवनीत शुक्ला कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं शायद। जी। प्रहलाद जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप खुद जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का कद तो मध्य प्रदेश में बहुत ऊंचा हो गया है, और आप ये भी मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने, अगर हम ये देखें तो पूरे 8 साल के कार्यकाल में कभी उन्होंने किसी मंत्री का कद ऊंचा नहीं होने दिया। उन्होंने किसी मंत्री के बारे में एक शब्द कभी नहीं कहा कि ये मेरे बेहतरीन मंत्रियों में। अगर मैं आपको पुरानी याद दिलाऊं, आप तो बहुत पुराने पार्टी से जुड़े रहे हैं, कि सुंदरलाल पटवा की सरकार की हम बात करते हैं तो ये बोला करते थे कि बाबूलाल गौर मेरे कलदार मंत्रियों में, अगर आप जिताएंगे तो मुख्यमंत्री भी आपको यहां मिलेगा, मंत्री भी मिलेगा। आपके लिए बाबूलाल जैन के लिए वो बोलते थे, और हर मंत्री का कद वो ऊंचा करने की कोशिश करते थे। पर पिछले 8 सालों में आप बता दीजिए कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने एक मंत्री का कद ऊंचा करने की कोशिश की हो। लाडली लक्ष्मी हो तो मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मुझे देखो, किसी को मत देखो, किसी के बारे में मत देखो, बस मुझे जिताओ और मेरे। प्रहलाद जी आपका जवाब। प्रहलाद जी, जब आपकी पार्टी का नवनीत जी इनसे जवाब सुन लेते हैं। मैं नवनीत जी की बात को काट नहीं रहा, लेकिन मैं उनसे विनम्रता से कहूंगा कि जो राजनीति की परिस्थिति है मध्य प्रदेश की, उसमें जो दूसरे मुख्यमंत्री कभी इतनी गति के साथ जनता के बीच में नहीं गए। शिवराज जी का जो संगठनात्मक स्वभाव था, उस कारण से वो लगातार जनता के बीच में गए। हमारे मंत्रियों में जो लगातार जनता के बीच में गया उसकी लोकप्रियता है, और उसके बारे में मुख्यमंत्री ने समय समय पर उनके जगह पर या बाकी जगह पर कहा भी है। मुझे लगता है जी, आपका कहने ऐसा नहीं है कि